जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज शुक्रवार है। शुक्रवार का शुक्राना बहुत अच्छा रहता है। मेरे गुरु पाक बोलते हैं कि शुक्राना क्या कर और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि तेरे घर लक्ष्मी माँ आई है और तू शुक्राना कर, और नहीं तो लक्ष्मी माँ दूसरा घर चुन लेगी, और तू अभी शुक्राना कर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतनी बरकत देने के लिए और लक्ष्मी माँ मेरे घर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि तेरा बेटा बहुत सोचता है, वो अंदर अंदर बहुत परेशान है, तो बस शुक्राना कर, सब मैं ठीक कर दूंगा। गुरु महाराज मेरे बच्चे को हिम्मत दो, शक्ति दो और उसके अंग संग रहना मेरे गुरु महाराज, कृपा बरसाना मेरे गुरु महाराज, सब कुछ ठीक कर दो गुरु बा। वो 2 दिन से बहुत चुप बहुत स्ट्रेस ले रहा था अपने काम को लेकर, पर गुरु महाराज आप हो तो सब काम बन जाएंगे। गुरु महाराज मेरे बच्चे पर कृपा करना गुरु महाराज। और वो भी आपका मंत्र जाप भी चलाता है, शब्द वाणी भी सुनता है, आपके भजन भी सुनता है। गुरु महाराज उसको ब्लेस कीजिए गुरु पा। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज मेरे बेटे की तरफ से। और गुरु महाराज आप बोलते हो कि चिंता मत कर कर मैं तेरे बेटे के अंग संग हूँ, तो बस गुरु महाराज उसकी रक्षा करना और मेरे बेटे के हर काम चलाना, जो रुकावट इसके काम को बरकत देना गुरु महाराज। संगत जी, में गुरु महाराज इतने प्यारे प्यारे इतने ब्यूटीफुल मैसेज देते हैं और कहते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा और मैं तेरे बेटे के अंग संग हूँ, मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया है और लक्ष्मी माँ भी तेरे घर विराजमान हो चुकी है, अब बरकत का समय आ गया है। और तो खूब शुक्राना किया कर, क्योंकि शुक्राने में बहुत बड़ी ताकत होती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और हम तो कुछ भी नहीं है गुरु पाप के सामने, और आपने इतनी बड़ी बरकत दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। ऐसे ही बस कृपा बनाए रखना। और संगत जी, गुरु पाप से कभी मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। उनको मानोगे तो सब कुछ अपने आप ही नेचुरली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और गुरु पा हमें ब्लेस टाइम टू टाइम ब्लेस भी करते हैं, बहुत कष्ट काटते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, इतने ब्यूटीफुल सत्संग देते हैं, सुनवाते हैं गुरु महाराज, और हमें शुक्राना करने का भी अवसर देते हैं, पर हम कई बार मिस कर जाते हैं, शुक्राना नहीं कर पाते, उसके लिए क्षमा चाहूँगी गुरु महाराज। संगत जी आपसे भी। और संगत जी, गुरुपा ने बोला कि तू अभी सत्संग कर और ये मैसेज तेरे सामने आया है तो ये तेरे बेटे के लिए ही है, अभी शुक्राना कर। तो संगत जी, मैंने इसलिए गुरु महाराज का आदेश था शुक्राना करने का कि अब उसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, बहुत बड़ी बरकत आने वाली है, लक्ष्मी माता घर आने वाली है और बहुत कृपा होने वाली है। दुर्गा माँ की जय हो मेरे गुरु महाराज। आपका बहुत बहुत अनंत अनंतम करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना दिल से करोड़ों बार शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। आप बहुत हिम्मत देते हो गुरु महाराज मेरी बेटी को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसने नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखे हैं गुरु महाराज, ये सब आपकी कृपा है गुरु महाराज। संगत जी, मेरी बेटी ने आज तक कभी नवरात्रि व्रत नहीं रखे और ये सब गुरु पा ने ही ठोर डाला और मेरी बेटी ने रखे हैं, और वो सोमवार के भी फास्ट रखती है। ये सब गुरु महाराज की ही कृपा है और मेरी बेटी बहुत अच्छे से संभाल रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। सब गुरु महाराज का आशीर्वाद है। गुरु पाप का बहुत बहुत करोड़ों बार शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से। और बस गुरु महाराज, मेरा बेटा बहुत स्ट्रेस ले रहा है 2-3 दिन से, उसके काम को आप ब्लेस कीजिए मेरे गुरु महाराज, कृपा कीजिए मेरे गुरु महाराज। और सभी गुरु पाक की ही लीला है, गुरु पा ही चमत्कार करते हैं और चमत्कार करने वाले ही हैं। और बस संगत जी, मुझे सत्संग शेयर नहीं करना था संगत जी, मैं
पूनम जैन दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे संगत जी, मैं काफ़ी सत्संग सुनती हूँ और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है सत्संग सुनकर। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है मुझे सत्संग सुनकर। और सच में जो सत्संग पे सुनती हूँ, पॉजिटिव वाले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं, और सभी गुरु महाराज की ही कृपा होती है। उनमें कहीं ना कहीं हमारे कष्ट कटते हैं, और सभी गुरु महाराज उस मैसेज के थ्रू कुछ हमारे कष्ट भी काटते हैं और कुछ हमें उपाय भी बताते हैं हमारी बीमारी से रिलेटेड, और कुछ स्किप भी हो जाते हैं। संगत जी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, गुरु महाराज मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे भी। और सत्संग सुनाने में कोई गलती हो, कोई अपशब्द का हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और मैं दुर्गा माँ शेवली माता को मैं बहुत मानती हूँ संगत जी, क्योंकि शादी से पहले भी बहुत मानती थी, जाती थी बीच झंडे वाला मंदिर भी जाती थी, शेवली माँ के दर्शन करती थी। और मेरी मम्मी बहुत मानती है संगत जी, और मैं भी बहुत मानती हूँ। और सभी भोले शंकर जी को बहुत मानती थी, जल चढ़ाती थी। और मेरे गुरु महाराज से बोलते हैं कि मैंने तुझे ही चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तो तेरा हाथ बहुत टाइम से ही पकड़ रखा था। बस संगत जी, ये सब गुरु महाराज का ही कृपा है कि गुरु महाराज ने मुझे अपनी बेटी बनाया, मेरा हाथ पकड़ा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अपनी बेटी बनाने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार दिल से शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी, हमारे गुरु महाराज छोटी छोटी बीमारी के उपाय भी बताते हैं, कुछ हम कर भी लेते हैं। और जल प्रसाद में तो बहुत शक्ति होती है संगत जी, जल प्रसाद से काफ़ी बीमारी भी दूर हो जाती है। और सत्संग में भी बताया था कि गुरु पा का जो चंदन तिलक होता है, उसमें जल प्रसाद मिक्स करके जहाँ भी दर्द हो, पेट में दर्द हो या फिर सिर में दर्द हो, वहाँ लगा लो और स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत अनंत करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हमारे गुरु महाराज तो सब कुछ है, वही डॉक्टर है, वही सब कुछ है, वही पता नहीं किस किस रूप में हमारे कष्ट काटते हैं, किस किस रूप में हमारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत अनंत करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि बेटी, तुझे सत्संग शेयर नहीं करना था कोई बात नहीं, पर तू शुक्राना तो कर सकते, तो शुक्राना किया कर अपने गुरु पा का। संगत जी, मेरे गुरु पा का तो हर चीज़ में शुक्राना शुक्राना है। अच्छा खाने के लिए शुक्राना, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा देने के लिए, घूमने फिरने के लिए, सब कुछ बरकत देने के लिए, सब कष्ट दूर करने के लिए, सब रोग ख़त्म करने के लिए, और सारी जो भी हमारे ऊपर कष्ट आते हैं उसको अपने ऊपर लेते हैं हमारे गुरु महाराज। उसके लिए सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना, दिल से करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना। मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करने के लिए, मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि 100% बीमारियाँ होती है, जो 90% बीमारियाँ तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% रह जाती है, वो भी हमें बहुत छोटे से रूप में काटने के लिए बोलते हैं हमारे गुरु महाराज, और कट भी जाते हैं। और सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है, दुख दर्द से, हर चीज़ से। बस हम अपने गुरु पापा छोड़ देते हैं और बस फ्री माइंड से अपना गुरु पापा का मंत्र जाप करना चाहिए। जितना मंत्र जाप करोगे, जितना शुक्राना करोगे, उतनी बरकत, उतना सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा फील महसूस करोगे संगत जी। ये सब हमारे गुरु महाराज की कृपा है। और हमारे गुरु महाराज बहुत भोले, बहुत स्वीट, बहुत प्यारे हैं, और किसी को दुख नहीं देखना चाहते, और सबको मार्गदर्शन दिखाते हैं हमारे गुरु महाराज। चलना ना चलना वो हमारे ही काम है संगत जी। और गुरु महाराज राह दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं। गुरु महाराज हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। और संगत जी, सही बताऊं तो मेरे में अंदर पहले इतनी एनर्जी नहीं थी और बहुत लेज़ीनेस थी, और अब तो पता नहीं, अब तो मैं 2-4 दिन से इतना अच्छा फील बेटर कर रही हूँ। और मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोल रही थी कि सच में
पहले मैं ही रोती रहती थी और गुरुपा के स्वरूप के सामने बोलती थी कि गुरुपा इतना फैला पड़ा है घर, मैं कैसे क्लीन करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, थक चुकी गुरु महाराज, एक घर दे दो, घर मैनेज नहीं है। और अब संगत जी अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्री सा बहुत जल्दी मेरा काम निपट जाता है घर का, और ये लगता है कि जैसे गुरु महाराज कुछ मिरेकल कर रहे हैं, कुछ मैजिक कर रहे हैं। बहुत बहुत करोड़ों बार शुक्राना, मेरा हर काम बहुत जल्दी टाइम पर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज उसके लिए भी। और नहीं तो मैं ऑल टाइम काम में लगी रहती थी, कभी ये वाला काम कर, कभी वो वाला काम कर, घर में इतना बिजी हो जाती थी कि मुझे अपने लिए रेस्ट ही नहीं मिलता था। और कई बार रोती थी कि गुरु महाराज कितना फैला पड़ा है, कैसे करूं। पर ये सब मेरे गुरु महाराज ने बहुत कृपा बरसाते। सच में गुरु महाराज कहते हैं, बेटी तू रोया न कर, तू क्या सोचती है कि मैं नहीं सुनता, मैं नहीं देखता, मैं सब देख रहा हूँ। तू पूजा भी करती है, बहुत दिल से पूजा करती है, मैं आके तेरी पूजा भी सुनता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तेरी पूजा देखकर। बस ऐसे ही करते रहा कर, ऐसे ही सिमरन करती रहा कर, जितना मंत्र जाप बढ़ाएगी उतना अच्छा होगा। और तू अपना भी ध्यान रखा कर, तू अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, और तू पूरे परिवार का ध्यान रखती है, सबकी खुशियों का ध्यान रखती है, पर तेरा ध्यान कोई नहीं रखता। और तुझे सम्मान सम्मान सब मिलेगा, और तू खुश रहा कर, और खूब खुशियाँ आने वाली है, खूब ढोल बजने वाले हैं। और मेरा सत्संग ज़रूर कराना, मैं ज़रूर आऊँगा। और संगत जी आप आना, मेरे यहाँ सत्संग होएगा गुरु महाराज आपका, आप ज़रूर आना मेरे गुरु महाराज। आप देवी माँ, शिवली माता, सब भगवान जी आप मेरे घर ज़रूर आना। और मेरे गुरुपा बोलते हैं कि सब भगवान जी, हनुमान जी, दुर्गा माँ, सब सब तेरे घर ज़रूर आएंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कृपा बरसाने के लिए, लक्ष्मी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत अच्छा फील होता है इतने सुंदर सुंदर, इतने पॉजिटिव मैसेज पढ़कर। और संगत जी गुरु महाराज आपको खूब खुशियाँ दे। और संगत जी आप बहुत अच्छे हो कि आप मेरा टाइम निकाल के सत्संग सुनते हो। जैसा भी आता है गुरुपा अपनी इस बेटी को माफ़ करना, सत्संग शेयर जैसा भी आता है, और कुछ गलती होए, अपशब्द हो, किसका दिल दुखाए, क्षमा करना। संगत जी आप भी। बस मैं अपना सत्संग ही विराम करूँगी। और दुर्गा माँ के नवरात्रे खूब अच्छे से, सबका नवरात्रे सब खूब अच्छे से होए, और गुरुपा की कृपा मिलती रहे। और संगत जी आपको भी। बस संगत जी मैं अपना सत्संग ही विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव सदासाय, ओम नमः शिवाय सदासाय, ओम नमः शिवाय सदासाय, शिवाय सदासाय, ओम नमः शिवाय सदासाय, ओम नमः शिवाय सदासाय, ओम नमः शिवाय सदासाय, ओम नमः शिवाय सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंत में शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी थैंक यू सो मच कि आप मेरे सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से गुरु जी के एक छोटा सा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शाम के 3:49 हो रहे हैं दोपहर। तो आज गुरु जी का वार है, और संगत जी आज पहला नवरात्र है, 19 मार्च। मेरे मालिक, मेरे पिताजी का मैं छोटा सा मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो शुक्राना मेरी मालिका, अनंतम अनंतम, बहुत प्यारी वाला शुक्राना मेरी मालिका। मैं ये सौम्या आंटी और विपन अंकल के प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ। गुरु महाराज उनका प्लेटफॉर्म भी दिन दुगनी रात चौगुनी, गुरु महाराज आप उनको तरक्कियाँ बख्शना, उनके पूरे जो टीम को मेरी तरफ से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं मेरी तरफ से उनको बहुत बड़े वाला ब्लेसिंग देना मेरे मालिक का। ये मेरे जो सत्संग के पूरे बहन भाई है, पूरा परिवार है मेरा, ये उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मेरे मालिक का प्यार भरा नमस्कार। तो शुक्राना मेरी मालिका। आज गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राने से ही तेरे किस्मत के ताले खोलूँगा मैं। बंद किस्मत मेरी पड़ी है, तो उनको उनके ताले गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि खोलूँगा। तो आज मैं
माता जी के साथ तुम्हारे घर आऊँगा। तो शुक्राना मेरी मालिका, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी मेरा घर नहीं है, ये आपका ही है। आप जब मर्जी ये आप ही का सारा कुछ है गुरु महाराज, आपने पूरी सृष्टि रचाई हुई आपने तो आप इसी तरह अपनी बेटियों के घर पधारते रहे महाराज, और माता जी को लेके चरण डाले मेरे घर के अंदर। मेरा छोटा सा बहुत ही मुश्किल से गुरु महाराज ये मेरी तकदीर कह दो, कुछ भी कह दो, मेरी किस्मत कह दो कि 3 साल पहले ये घर बना था। बहुत ही परेशानियों के बाद ये घर बना गुरु महाराज, मैं यही कहूँगी ये आप ही का घर है गुरु महाराज, मेरा नहीं है। मैं अपने पिता से इतना प्यार करती हूँ गुरु महाराज, आप इतना अपनी बेटी को बताते हो कि बेटा, अभी मैं सत्संग सुन रही थी गुरु महाराज, तो आपने ये भी बताया कि बेटा बिट्टू बहुत परेशान रहती है, परेशान मत रहिया कर, मैं तेरे चेहरे की उदासी देखता रहता हूँ। और गुरु महाराज आपने आँखों के लिए भी मेरे को बताया था, अभी मैं तेरी आँखें ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज जैसे जैसे आपने मेरे को बताया, अभी त्रिफला का जो पाउडर लेके 1 चम्मच आधा चम्मच जो भी रात को गिलासी में भिगो के और सुबह छान के उसको अच्छी तरह और आँखों में छिट्टे मारने हैं, तो ये जो धुंधलापन हो रहा आँखों का ये ठीक हो जाएगा, धुंधलापन कट जाएगा। तो शुक्राना मेरी मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी। काफ़ी परेशान, आपको पता ही है कि काफ़ी पहले भी ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी आँखों का ऑपरेशन हो कोई भी। तो गुरु महाराज आप इसी तरह मेरी आँखों को ना साफ़ कर दूँ। और दूसरा ये कि गुरुजी आपने, अभी मैं सत्संग सुन के भी आई हूँ, तो आपने ये बताया था कि बेटा तेरी पूरी बॉडी के अंदर खून के अंदर कोई बीमारी पनप रही है। तो गुरु महाराज आपके होते हुए मुझे कोई डर नहीं है, आप मेरे पिता हो, आप इतने दुखों से मेरे को निजात मिलाई है, अभी दुख दूर किए मेरी बॉडी के। आप बताते हो कि तेरे को तो पता नहीं चलता, मैं रात को ही तेरी बीमारियां ले जाता हूँ, और कब बीमारियां मेरी निकलती है गुरु महाराज, ये आप ही ठीक करोगे गुरु महाराज मेरे को, जो जो प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा पता है। तो शुक्राना मेरे मालिका, जो मेरी बॉडी के अंदर है बीमारी पनप रही उसके बारे में आप बता रहे हो, तो गुरु महाराज आप दूर करो। आपकी बेटी हूँ, चल्ली बेटी, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखदाई हूँ, से कष्टों से पीड़ित हूँ, परेशानियों में रहती हूँ। लेकिन आप मेरे पिताजी इतने अच्छे हैं गुरु महाराज, आप तो झट से पहचान लेते हो। मैं सुबह भी सत्संग 2-3 सुबह भी सुनी थी, तो गुरुजी आप बता रहे थे कि बेटा तू उदास रहती इन दिनों में, तेरा चेहरा देखता रहता हूँ मैं। तो शुक्राना है मेरे मालिका, हंसाने का और खुशियाँ देने का, जो आप खुशियाँ दोगे कहते हैं पक्की दूंगा, पक्की खुशियाँ आएंगी तेरे को, परमानेंट खुशियाँ आएगी। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आपके बच्चे को इसी तरह हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार देते रहो। तो गुरु महाराज जी आप कई बार मेरे घर के अंदर, आज तो सुबह मेरे को ड्रीम में भी आया था कुछ, मैं उठी थी तो वैसे मेरे को मन था, खुशी थी भी कल नवरात्रे लग जाएंगे, मन में ये थी चाहत खुशी की भी माता जी के नवरात्रे लग जाएंगे। सुबह मेरे को ऐसा कुछ ड्रीम आया गुरु महाराज, जैसे मेरे को किसी ने प्रसाद दिया तेली में और मैं खा रही हूँ, लेकिन पूरा नहीं दिखाई दिया मेरे को। तो शुक्राना मेरे मालिका, मुझे पता है जहाँ मेरे पिताजी आए होंगे, जहाँ मेरी माता जी आए होंगे, तो मेरे को पता है कि वो अपनी बेटी को संभालते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार देते हैं, और हर बरकत के भी बताते हैं कि बेटी तेरा पर्स खाली रहता। तो शुक्राना गुरु महाराज, आप ही मेरा पर्स नोटों से भरोगे गुरु महाराज, मेरे को पता है, क्योंकि अभी बता रहे थे आप कि तेरा पर्स खाली रहता है बेटा। तो गुरु महाराज मैं कुछ नहीं मांगती, आपके जो बताते हो भी मांगना नहीं है, तो मैं इसीलिए नहीं मांगती क्योंकि गुरु महाराज आपको ज़्यादा दिखाई देता, आप ज़्यादा दिखते हो, क्योंकि मेरी आँखों के तो वैसे भी कहते हैं इंसान, हम तो जब कोई भी कर्म करते हैं पता नहीं क्या, अच्छे करते हैं बुरे करते हैं, जन्मों जन्मों के जो पुराने कर्म हैं वो कट रहे हैं। गुरु जी महाराज इतनी संभाल रहे अपने बच्चों के को, तो मेरे को भी संभालते हैं। बस गुरु महाराज आप, मेरी तो यही आपसे दुआ है मेरे मालिका, मेरे पिताजी, मैं अपने बच्चे के लिए खुशियाँ मांगती हूँ।
मेरे बेटा बार बार ये जॉब के लिए कर रहा, तो आप उसको जॉब ब्लेस कर दो गुरु महाराज। बच्चे को तो उसकी हेल्थ ठीक करो, टेंशन से दूर निकालो उस बच्चे को गुरु महाराज। एक माँ होने के नाते मैं यही अरदास लगा रही हूँ आपको गुरु महाराज। आप ही ज़्यादा जानते हो उस बच्चे को, आपका नाती है, आपका प्यारा नाती है वो बच्चा, तो आप उसका कारोबार, उसको जॉब ब्लेस कर दो गुरु महाराज। तो उसके अंग संग सहाय रहा करो, उसकी जो पीड़ा दर्द है दुख परेशानियाँ उनको ठीक कर दो गुरुजी। वो मेरे को नहीं बताता, बस मेरे ही हाल चाल पूछता रहता, और बच्चों के बारे में बेटियों के बारे में पूछ लेता, अपने बारे में कुछ नहीं बताता। गुरु महाराज आप देखो उसको, तो आप ही जानो, आप नानो उसके प्यारे प्यारे मेरे गुरु पाओ, मेरे बाबा हो, मेरे मालिका। तो ये आपके चरणों में, जो आपके पवित्र चरण है गुरु महाराज, मैं उनके छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। और गुरुजी आप यही कहते हो कि शुक्राना ही तेरी किस्मत तक बदलेगा। तो शुक्राना मेरे मालिका, मेरे किस्मत का ताला जो बंद है उसको खोल दो गुरु महाराज। आपकी बेटी हूँ, बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ गुरु महाराज, करने कराने वाले तो आप ही हो। आप इसी तरह अपनी बेटी की किस्मत में के ताले खोल दो, सुधार लाओ। बहुत सी काम करने हैं अभी तो गुरु महाराज, आपको तो पता ही है। तो गुरु महाराज इसी तरह आप अपना भी ध्यान रखते रहो, क्योंकि अपनी बेटियों की, अपने संगत का ध्यान रखते रखते आप अपना ध्यान नहीं रखते गुरु महाराज। तो मैं आप सत्संग में मेरे को ये भी बताते हो कि बेटा मांग लिया कर, कुछ मांगना हो। तो गुरु महाराज मैं क्या मांगूँ, मैं कुछ नहीं मांगती आपसे, बस यही कहूँगी कि जो आप देख रहे हो, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप जो भी कमी पेशी है मेरे घर की वो ठीक रखो। और से ये जो जंजाल है, जंजाल लोगों ने बुना हुआ है, क्योंकि अभी मेरे को सत्संग में पता चला कि बेटा बहुत सा जंजाल बांध रखा था चारों तरफ से तेरी किस्मत को। तो गुरु महाराज उनको भी मत बख्शो, मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरे से क्या मिलेगा उन लोगों का। बस यही है कि बहुत बार आप बचा भी चुके हो किस्मत को मेरी को, तो बहुत ज़्यादा टूने करते हैं लोग, जो परेशानी देते उनको मत बख्शो। बस मैं यही कहूँगी गुरु महाराज, ज़्यादा तो मेरे को कहना आता नहीं है पिताजी, आप जो करोगे बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे मेरे लिए गुरु महाराज। आप इतना प्यार करते हो गुरु महाराज, आप यही कहते हो कि मैं हमेशा तेरे मंदिर के अंदर बैठा रहता हूँ, तेरे सब रूप में ही बैठा रहते हूँ। तो गुरु महाराज आज नवरात्रे का पहला दिन है, 19 मार्च, मेरे पिताजी आप ज़रूर मेरे को दर्शन देना किसी तरह भी, शाम तक गुरु महाराज, रात तक किसी भी तरह मेरे को आप ड्रीम में दिखाई देना गुरु महाराज। मेरे को बहुत प्यार आता आप पे, बहुत प्यारे हो आप, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरु महाराज आप। तो शुक्राना मेरी मालिका, जो आप कहते हैं मैं उसी तरह भोग भी लगाती हूँ गुरुजी। तो शुक्राना मेरे मालिका, जो भी मैं अपनी तरफ से पूरी मेरी गुरु महाराज रहती है कि मैं मेरे गुरुजी को मांगने से पहले मैं उनको ये इस चीज़ का भोग लगाऊँ, उस चीज़ का भोग लगाऊँ। तो संग जी इसी तरह आप भी अपने प्यारे गुरु, ये तो इतने प्यारे गुरु हैं, इनको बस इनसे प्यार करते रहो, इनसे मांगो मत, बाकी गुरुजी पे छोड़ दो। गुरुजी यही कहते हैं कि मैं तो, तू बताया मत कर मेरे को। अभी पिछले दिनों में आया था कि दुख बताया मत मेरे को सब पता है तेरा, तू बहुत लंबे टाइम से अपनी ज़िंदगी तेरी लोगों ने झंड कर दी थी, किस्मत मेरी ख़राब कर दी थी। तो गुरु महाराज ने मेरे को हंसना सिखा दिया। गुरु महाराज आप ये कहते हो कि हंसती रहा कर बेटी, मैं पहले जैसी तेरे को बना दूंगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, आप पहले जैसे मेरा शरीर बना देना, जो दर्द भरा ये शरीर है हर नस नस मेरी खोल देना गुरु महाराज। जो मेरे को थोड़ी, आपको पता ही है प्रॉब्लम है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है गुरु महाराज, मेरी नसें खोल दो। मैं यही बार बार आपसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होके मेरे मालिका कान पकड़ के मैं यही कहूँगी कि मेरे ना पहले तो मेरे हार्ट की प्रॉब्लम जो उसको ठीक करो गुरु महाराज। बाकी जो भी पता ही आपको बीमारियां तो जो हो रहा मेरा शरीर, ये भी लोगों की देन है गुरु महाराज, आपको पता ही है। तो शुक्राना मेरी मालिका, और मेरी बेटी की तरफ ध्यान रखो गुरु महाराज, जो
वो आपकी बेटी है। आप ज़्यादा जानते हो गुरु महाराज उसको, क्योंकि आप वहीं पे रहते हो। वो कहती है कि मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। तो शुक्राना मेरी मालिका, उसके बच्चों के अंग संग सहाय रहो। गुरु महाराज सबका भला करो, इसी तरह अपनी बेटियों को प्यार देते रहो, उनके रुके हुए काम बनवाते रहो, उनके बच्चों के जो भी काम है। आजकल बच्चों के पेपरों के टाइम चल रहा है, सबके बच्चे अच्छे नंबरों से पास करना गुरु महाराज, तरक्कियाँ बख्शना उन बच्चों के जो जीवन में चल रही है, क्योंकि ये टाइम बहुत ही भयानक तरीका का चल रहा है। चारों तरफ कुछ ना कुछ होता रहता है। गुरु महाराज सब बेटियों को बचा के रखना, सबको उनके जो हिस्से की खुशियाँ गुरु महाराज उनको ज़रूर देना, क्योंकि लोग तो एक दूसरे की टांग खींचने में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो शुक्राना मेरे मालिका, आप अपनी बेटियों को सबको प्यार देते रहो इसी तरह, और सबके रुके हुए काम बनवाते रहो। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज। इसी तरह अपनी बेटी को चरणों में लगाई रखो, बस मैं तो यही कहूँगी। मैं दुनिया से बहुत थक चुकी गुरु महाराज। 30-35 साल हो गए मेरे को, दुनिया से कुछ नहीं मिला। बस अब मैं आपके पास ही लेना चाहती हूँ। जो आप दोगे बेहतरीन करोगे मेरे ज़िंदगी के लिए। आप यही कहते हो ना, तेरी तकदीर बदलने वाली है। तो गुरु महाराज आपको ज़्यादा पता है किस तरह मेरी तकदीर बदलेगी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा गुरु महाराज सिवाय दुखों के। तो बस मेरे पिताजी साथ है। अब तो मैं बहुत ही निडर होके रहती हूँ, कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिताजी साथ हैं हर वक्त। बस इसी तरह मेरी ज़िंदगी साफ सुथरी रखना गुरु महाराज, कोई मेरे हाथों से कोई पाप कर्म कुछ भी ना हो। बस मैं बहुत डरती हूँ ऐसे कामों से। तो शुक्राना मेरी मालिका, और मुझे माफ़ी देना मेरे कर्मों की, जो मैंने कर्म किए हैं अच्छे माड़े जो भी हैं गुरु महाराज। आपने, मुझे नहीं पता कौन से कर्म पिछले जन्म के जाए, इस जन्म में जो भी हुआ उनकी बहुत बड़ी वाली माफ़ी मांगती हूँ मैं, हाथ जोड़ के कान पकड़ के गुरु महाराज। इसी तरह अपनी बेटी को चरणों में बिठाए रखो। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। और दूसरे शुक्राना सत्संग का मैं तैयारी करूँगी। ये शुक्राना सत्संग में विराम करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज माता जी को लेके मेरे घर पे ज़रूर चरण पाना आप डालना। जय गुरु जी, जय हो। शुक्राना मेरे मालिका, अनंतिम अनंतिम धन शुक्राना। धन गुरु जी, जय मेरे मालिका। जय जय गुरु जी महाराज, सच्चे पातशाह। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਅਰਦਾਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੜਚਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ है और आज 20 तरीक है, दूसरा दिन नवरात्रि का है गुरु महाराज। और मैं आज शुक्रवार है, शुकराने का दिन है, और मैं गुरु जी के चरणों के विच सवेर वेले उत्तराखंड तो बोल रही हाँ। गुरु महाराज आप जी के मंत्र जाप के नाल शुरू कर रही हाँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज, सच्चे पातशाह। सॉरी गुरु जी, थोड़ा से तो काफ़ी परेशान रहनी हाँ, और मैं आप जी के अनंतम कोटि शुक्राने करती हूँ। गुरु महाराज आप जी ने इस उलझी हुई अनेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, एक गुरु ਦੇ होण ਦੀ रोशनी पाई है, और थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है अपनी इस बेजान जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ। कई सालों तो बहुत बहुत साल हो गए ने, 5-6 डेकेड्स हो गए ने मैनू गुरु महाराज। पर आप जी की रहमतां कृपावां दा ते कोई मोल ही नहीं है, कोई ਉਹਦਾ ਕੋਈ एग्जाम्पल भी नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਪਲੈਸ ਔਰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ
ਵਰਥਵਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ 30s 40s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਮਾਰਨ ਕ੍ਰਿਆ ਔਰ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਚੈਤਰ ਦੀ ਨਵਰਾਤਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਲਿਆਵੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨ ਕ੍ਰਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਔਰ ਅਕਾਲ ਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬੇਟੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਔਰ ਭਰੋਸੇਦਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਝੀ ਜੀ ਔਰ ਉਦਾਸ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਅਸੀਮ ਅਪਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਖਿਆਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਰਤ ਔਰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਟ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਉੱਠ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਝੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਪਾਏ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾते हो गुरु महाराज। तुझ जेवड़ अवर न कोई। गुरु महाराज मेरी बेटी बहुत दूर रहती है, विदेश ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੈਟਲ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਔਰ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਰੀਰਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੰਤਮ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਣਨ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਔਰਤ ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਘੜੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਓਪਰੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ 9 ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ, ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ,
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜੋ ਆ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਓ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਰਾਮ ਲਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।